श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ठंड धीरे धीरे दस्तक दे रही है। आप घर से बाहर निकलते होंगे तो ठंड का एहसास भी आपको होता होगा, लेकिन उसके साथ ही प्रदूषण भी दस्तक दे चुका है और घर से बाहर निकलने पर आपको धुआं ही धुआं नजर आता होगा। दरअसल जैसे ही नवंबर का महीना आता है, धुएं का गुब्बार आसमान में छा जाता है, क्योंकि दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाई जाती है, जिससे पूरी दिल्ली धुआं धुआं हो जाती है, क्योंकि प्रदूषण को बढ़ाने में पराली का बड़ा रोल है। दरअसल किसान फसल काटने के बाद खेतों में बचे धान के डंठल यानी पराली को जलाते हैं और अपने खेतों को बुआई के लिए तैयार करते हैं। ऐसा अक्सर पंजाब हरियाणा में देखने को मिलता है और पराली वहीं पर सबसे ज्यादा जलाई जाती है, जिसका अंजाम दिल्ली एनसीआर के लोगों को भुगतना पड़ता है, जिसके बाद जनता लाचार होती है और सरकार के पास प्रदूषण को कम करने का प्लान, लेकिन सरकार के प्लान हमेशा फेल हो जाते हैं और जनता प्रदूषण से बीमार हो जाती है। फिलहाल सरकार का प्रदूषण को लेकर प्लान हमेशा फेल क्यों हो रहा है, वो आपको बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि कहां-कहां अंधाधुंध पराली चल रही है। केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने आंकड़े जारी कर दिए हैं। 15 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच सबसे ज्यादा पराली जलाई गई। सबसे ज्यादा पराली दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जली। इन राज्यों में 2021 में पराली जलाने के मामले 11,461 थे। 2022 में पराली जलाने की 13,964 घटनाएं हुई थीं। 2023 में अब तक पराली जलाने की 6,391 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके बाद अभी ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पंजाब में इस साल 45 दिन के अंदर पराली जलाने की 5,254 घटनाएं हुई। हरियाणा में पराली जलाने का आंकड़ा 1,094 तक पहुंच गया है। तो इन आंकड़ों से ये साफ समझा जा सकता है कि पराली जलाने से किस तरह हवा में जहर घुल रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डॉक्टरों ने चिंता जाहिर की कि बच्चों और बुजुर्गों के फेफड़ों में समस्या आ सकती है, लेकिन अब क्या भी किया जा सकता है, क्योंकि ये तो अब हर साल की कहानी हो गई है। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार क्या कर रही है, सरकार का प्लान क्या है और वो प्लान आखिर क्यों सही से काम नहीं कर रहा। तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले दिल्ली सरकार का प्लान आपको बताते हैं कि आखिर पराली और प्रदूषण को कम करने को लेकर क्या प्लान तैयार किया गया था, और उसके बाद आपको बताएंगे कि केजरीवाल का प्लान आखिर काम क्यों नहीं आ पाया। पराली गलाने के लिए बायोडिकम्पोजर का मुफ्त में छिड़काव किया जा रहा है, ताकि पराली को जलाया नहीं गलाया जा सके। धूल प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण साइट पर एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं। वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहन पर प्रतिबंध लगाया गया। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन पर प्रतिबंध लगाया गया। खुले में कूड़ा जलाने पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। पटाखों की बिक्री या खरीद पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध है। जागरूकता बढ़ाने के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया। तो ये प्लान खुद दिल्ली के सीएम ने बताया था, लेकिन सवाल है कि ये प्लान आखिर काम क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पहले सीएम ये आरोप लगाते थे कि पड़ोसी राज्य पंजाब से प्रदूषण आ रहा है। कहा तो ये भी गया कि दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी ही नहीं है, इसलिए वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। लेकिन अब तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है और एमसीडी में भी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है और पूछा जाना भी। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि प्लान आखिर क्यों काम नहीं कर पाया और दिल्ली एनसीआर के लोगों को परेशानी का सामना क्यों करना पड़ा। पूरे साल पराली को लेकर सरकार ने कितनी बैठक बुलाई, प्रदूषण को लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सरकार में समन्वय क्यों नहीं हुआ, पूरे साल स्मॉग टावर का कब कब इस्तेमाल किया गया, दिल्ली में वन्य क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए क्या किया गया। तो ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें पूछा जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पराली और प्रदूषण को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती रही है और इस बार भी बस यही हो रहा है। हरियाणा सरकार पंजाब सरकार पर आरोप लगा रही है तो दिल्ली सरकार हरियाणा पर, और इस चक्कर में जनता की सांसें जहरीली हो रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब तक इस दमघोटू हवा में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सभी की जिम्मेदारी है और हमें समझना होगा। और अगर आगे आने वाले समय में प्रदूषण और बढ़ा तो उसका अंजाम क्या होगा, ये तो आप बखूबी समझ ही गए होंगे।
ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।